सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश आती है, सेंटेंस भी दिमाग में रहता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो माउथ लॉक हो जाता है और फिर हम क्या बोलते हैं कि मुझे ग्रामर ही नहीं आती। और आज मैं ये मिथ तोड़ने वाली हूँ। अगर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर रटना इतना ही जरूरी होता तो 2 साल का बच्चा कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता। उसने कभी टेंस ही नहीं पढ़े फिर भी वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब एक ही है कि ग्रामर इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं है। इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस और हैबिट का गेम है। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा इंग्लिश स्टार्ट कैसे करनी है, बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे बोलनी है, सबसे इम्पोर्टेंट डर कैसे तोड़ना है। अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं विदाउट एनी ग्रामर तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले विदाउट एनी ग्रामर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड यस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जस्ट लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंग्लिश से डर क्यों लगता है। सच ये है, हम इंग्लिश से नहीं डरते, हम लोगों की जजमेंट से डरते हैं। अरे गलती हो गई तो, लोग हंसने लगे तो, अरे एक्सेंट गलत हो गया तो, एक्सेंट फनी लगा तो, और फिर माइंड कहता है रहने दो, हिंदी में ही बोल लो। पर याद रखो, साइलेंस कभी इम्प्रूवमेंट नहीं लाता, प्रैक्टिस और बोलना ही इम्प्रूवमेंट लाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश बोलने की सबसे बड़ी मिथ की, कि लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि पहले ग्रामर सीखो फिर बोलना आएगा। और स्कूल में भी हमें पहले टेंस, फिर रूल्स, फिर सेंटेंसेस। पर रियल लाइफ इंग्लिश इस तरीके से नहीं आती है। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग देन यू जस्ट हैव टू स्पीक द वर्ड्स, स्पीक द सेंटेंसेस। इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है, somebody is calling you, आपने फोन उठाया and you said hello, और उसके बाद आपसे किसी ने पूछा which tense are you using? क्या कोई आपसे पूछता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो तो कौन सा टेंस बोल रहे हो इसमें? नहीं ना, बिकॉज कम्युनिकेशन ग्रामर से पहले आती है। आई विल नॉट से दैट कि आपको ग्रामर सीखनी ही नहीं है। यस, यू शुड लर्न ग्रामर, बट फर्स्टली यू शुड नो हाउ टू स्पीक द सेंटेंसेस। पहले अपना बोलने का फ्लो बनाना है, पहले अपना रिदम बनाना है, एक एक्सेंट को कैच करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल लर्न द टेंस। कौन सा सेंटेंस कहाँ पे बोलना है और कैसे बोलना है, isn't it? अब बात करते हैं कि विदाउट ग्रामर इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि बच्चे इंग्लिश कैसे सीखते हैं। बच्चा पहले सुनता है, फिर रिपीट करता है, फिर गलती करता है, फिर बोलता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसमें कितनी सारी गलतियां होंगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओके, दे नेवर थिंक दैट। वो नहीं सोचता कि सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं, और ये चीज वो नहीं सोचता, दैट्स व्हाई दे बिकम फ्लुएंट। और तुम भी वही प्रोसेस फॉलो करोगे, बस लेवल थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो 3 स्टार्टिंग सिस्टम जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 कहता है थिंक लेस स्पीक मोर, मतलब सोचो कम बोलो ज्यादा। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि आप गलत बोलेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, इंग्लिश में डायरेक्ट सोचने की हैबिट डालो। स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर माइंड कि आपने हिंदी में सोचा फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर उसको बोलने की कोशिश करनी है। आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की हैबिट बिल्ड करनी है, राइट? इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव लगे, अपनी कम्युनिकेशन में फ्रेजेस का यूज करना स्टार्ट कर दो, राइट? फ्रेजेस एक ऐसी चीज है, अगर आप उन फ्रेजेस को सीखते हैं ना, आपका सेंटेंस काफी इफेक्टिव लगता है और आपकी इंग्लिश नॉर्मल साउंड नहीं करती, बहुत एडवांस लगती है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको वोकैबुलरी तो जरूर चाहिए होती है, तो वोकैबुलरी आप ना याद करके आप फ्रेजेस पे फोकस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी लगेगी और फ्लुएंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है। हिंदी में नहीं सोचना, फिर उसको ट्रांसलेट नहीं करना, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की आदत डालनी होगी। ओके, और यही कहता है हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है डेली लाइफ सेंटेंसेस से शुरू करो। बहुत से लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ से इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है।
आई वुड रेकमेंड कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस से ही शुरू करो। इंग्लिश सेंटेंसेस की अगर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं, मस्ट वॉच दोज वीडियोस, कलेक्ट सम सेंटेंसेस फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू यूज इन योर डेली कम्युनिकेशन। ठीक है, बुक इंग्लिश नहीं, लाइफ इंग्लिश बोलनी है। एग्जाम्पल, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड। मुझे ये नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। रोज के सिर्फ 10 सेंटेंसेस बोलना है और रिजल्ट आप एक हफ्ते के बाद देखोगे। व्हाट आर द रिजल्ट्स? तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है लाउड प्रैक्टिस, एंड दैट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। इंग्लिश सीखनी है तो माइंड में बोलने की हैबिट को खत्म करो। इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है तो तेज बोलो, आवाज निकालो। ठीक है, आवाज निकालनी है, गलती अलाउ करनी है और उनसे सीखना है। एंड वॉट एवर यू आर लिसनिंग, जस्ट ट्राई टू रिपीट दैट। सबसे इफेक्टिव टेक्निक है गाइज, मिरर के सामने या फिर मोबाइल के सामने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। देखना इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना। घर में कोई नहीं है, कैमरा ओपन करो, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक चूज कर लो, उसके ऊपर बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजें दिखेंगी। पहला, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। दूसरा, जब आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ओके, जस्ट कैच दैट मिस्टेक एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो चलो एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन है, यू आर लेट फॉर ऑफिस। ओके, अब इस सिचुएशन को आप कैसे बोलेंगे, अपने बॉस को कैसे बताएंगे कि आप किस वजह से लेट हैं? तो इस सिचुएशन का आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं। आप अपने बॉस को कैसे डिफाइन करेंगे कि आप किस रीजन से लेट हैं। अगर मैं अपना तरीका बोलूं तो मैं बोलूंगी, सॉरी आई एम लेट टुडे बिकॉज ट्रैफिक वॉज टू मच। और ऐसे ही आपके माइंड में जो भी आंसर हो इस सिचुएशन का मुझे कमेंट्स में राइट डाउन करके जरूर बताना। परफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल परफेक्ट इंग्लिश नहीं, गोल है अपने मैसेज को सही तरीके से डिलीवर करना। बात करते हैं उस टॉपिक की जिसको मैंने स्टार्टिंग में छेड़ा था कि ग्रामर स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लेट मी टेल यू, ग्रामर कब आनी चाहिए। गाइस, ग्रामर आपकी एनिमी नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, रूल कहता है पहले इंग्लिश बोलो, बाद में ग्रामर सुधारो। कब? जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाए। गाइस, इंग्लिश बोलने का मतलब इम्प्रेस करना नहीं है, इंग्लिश बोलने का मतलब है एक्सप्रेस करना। आज से खुद से प्रॉमिस करो, मैं गलती से नहीं डरूंगा, मैं बोलूंगा चाहे ब्रोकन सेंटेंस हो। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस करना तो रोज शाम 4 बजे मेरे साथ लाइव में जुड़ के मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे आपको जजमेंट से डर नहीं लगेगा, कोई आपको जज करने नहीं आए। मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करने के लिए शाम 4 बजे मेरे लाइव सेशन में जुड़ जाइए और आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स मेरे साथ में इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। सो बी विद मी ओवर दैट। इस वीडियो को सेव जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। लेट्स मीट यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।